व्हाट डू यू मीन बाय बैंक? और बैंक का मेन फंक्शन क्या होता है? बैंक्स होती है नॉर्मली, उसके मेन फंक्शन क्या होते हैं बोलिए? हाँ, बैंक का ना मेन फंक्शन ये होता है कि लोगों से डिपॉजिट लेना, और किसी एक को तुम में से डिपॉजिट लूंगा और किसी एक को मैं क्या दूंगा, लोन दूंगा, उसका इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ये मेन काम होता है बैंक का, ताकि वो रोलिंग चलता रहे। अबे नहीं, बैंक हमने बहुत बार सुना है सर, बहुत सारे टाइप के बैंक है, मेनली इतने टाइप होते हैं बैंक के। अगेन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, समझो, रीड कर। बैंकिंग के फाइनेंसिंग सिस्टम है जिसमें एक लैंडर्स अपने डिपॉजिट करते हैं, उसी डिपॉजिट में से लोगों को लोन मिलता है। अब बैंक कैसे रेगुलेट करती, बैंक कैसे कमाती, ये बताता हूँ मैं आपको। सपोज हम हमारा ये एक छोटा सा देश है जिसमें तुम 4 जन रहते हैं, ठीक है? मैं बैंक हूँ, मैं 1 2 3 तुमसे क्या करूंगा, डिपॉजिट लूंगा। एक पर्सन है, उसको लोन की जरूरत है, तुम्हारा डिपॉजिट वहां पे रोल करूंगा, साइकिल, राइट? ये मेन काम होता है बैंक का। बैंक का मेन पर्पस ये होता है कि सेविंग हैबिट बढ़ाए, और जब लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट हो, पैसे की रिक्वायरमेंट, उसको टाइम पे लोन प्रोवाइड करवा के दे। और हाँ, ये भी याद रखना, बैंक सबसे सही चीज है दोस्त, वफादार होती है बैंक, अगर आप वफादार रहे हो तो, और वो हमेशा मदद करने को रेडी है। वो बात अलग है, उसके बदले वो इंटरेस्ट चार्ज करती है, लेकिन जब भी आपको मदद चाहिए हो तो वो देगी। लेकिन उसका मेन एम ये होता है कि आप उसको टाइमली पेमेंट करो। तो एक बिजनेसमैन के लिए बैंक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तुम्हारे मेरे लिए जो हम लोग डीपे से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ना, वो सब बैंक की वजह से हो पा रहा है। बैंक ना हो तो हम ट्रांजेक्शन ना कर पाएंगे। इमरजेंसी फंड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, लोन्स, चेक्स, अगर ये सब बंद हो जाए तो बिजनेस बंद, राइट? एक बार बंद कर, समझा? पक्का? आगे बढ़ू? ओके, अब इसी टाइप में पहले देखते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक मतलब क्या? हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है, हर कंट्री का। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का है सर, नहीं, हर कंट्री का एक बैंक होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रल बैंक। हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे हर कंट्री का एक सेंट्रल बैंक। इसका काम क्या होता है मालूम है? इसको मैं बाप ऑफ द ऑल बैंक्स बोलता हूं, मैं बैंकर्स बैंक बोलता हूं उसको मैं। इसमें तेरे मेरे अकाउंट नहीं खुलते, इसमें बैंक्स के अकाउंट खुलते हैं। कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी, एचडीएफसी, ये सब बैंक, एक्सिस बैंक जो बैंक है ना, इनके अकाउंट वहां पे खुले जाते हैं। इसमें तेरे मेरे बैंक के अकाउंट, तेरे मेरे अकाउंट नहीं खुलते। अपने अकाउंट इनके पास होते हैं ना, लेकिन इनके अकाउंट उनके पास होते हैं। क्यों पता है? रेगुलेट करने के लिए। आरबीआई बताता है इस बैंक को कब तुमको कितने चार्ज में इंटरेस्ट चार्ज करना है, कितना लोन प्रोवाइड करना है, और कितना एक बैंक के पास रहना चाहिए अमाउंट। बिना आरबीआई के बोलने से, बिना आरबीआई कुछ भी रूल्स के बैंक कुछ नहीं कर सकती। आरबीआई ने बोला है इतना लोन करना है, करना ही है। समझा मैंने क्या बोला? पक्का? इसको गवर्नमेंट बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि अच्छा, आरबीआई ही गवर्नमेंट्स को भी लोन प्रोवाइड करके देती है। अभी जो आरबीआई है, हमारा सेंट्रल बैंक, जितनी भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स है, वो एक बैंक के अंदर चलते हैं, उसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। जैसे हमारा बाकी के बैंक्स का अकाउंट आरबीआई में था, वैसे आरबीआई जैसे बहुत सारे कंट्री के सेंट्रल बैंक होंगे, इनका अकाउंट वर्ल्ड बैंक में। आईएमएफ नाम सुना है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तुम लोग पबजी वाले हो, चलिए रीड कीजिए, ये दिख रहा है क्लियर? चलिए, बैंकर्स बैंक मतलब नाम, हाँ, सेंट्रल बैंक मीन्स बाप ऑफ द होल बैंक। लिख के मतलब ना, बाप ऑफ द बैंक, तुमको लिखना है बैंकर्स बैंक, ठीक है? फादर्स ऑफ, वहां का मेरे मुझे निकले फादर्स ऑफ बैंक। लिख के मत आना रे, गवर्नमेंट बैंक है, बैंकर्स बैंक है,
समझा? बैंगलोर का पप्पा इंडिया में, दादाजी ऊपर है। ये समझा मैंने क्या बोला? पक्का? चलिए शर्म आ रहा तुम लोग सामने रहे। चलिए सेकंड, हाँ बंद कर लो। कमर्शियल बैंक मतलब आपके आपके आस पास जितने भी बैंक हैं सब कमर्शियल बैंक में आते हैं। हाँ, इसमें से कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक है, कुछ गवर्नमेंट बैंक है और कुछ प्राइवेट बैंक है, जैसे केडी अपना कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। मेनली जो आसपास जो दिख रहे हैं वो सब कौन से बैंक है? कमर्शियल बैंक है। इसमें तेरा हमारा सबका अकाउंट है, जिसमें जो नॉर्मल बैंक के फंक्शन होते हैं वहां पे चलते हैं। समझा मैंने क्या बोला? पक्का? अब याद रखना, हो सकता है इसके जो भी फंक्शंस है वो इसमें भी दिखे, इसमें भी दिखे, हो सकता है। आप कंफ्यूज नहीं होना, ये बैंक की स्पेशलिटी है, उसकी टाइप्स है। समझा मैंने क्या बोला? पक्का? फर्स्ट होता है सेंट्रल बैंक, दूसरा होता है कमर्शियल बैंक। इसमें भी कितने पार्ट है? 3। पहला पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर। समझा? समझा? यही बैंक आपको फॉरेन सेक्टर का भी काम करवा के देती है। मालूम पड़ेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्सचेंज करना करेंसी को। समझा? चलिए नेक्स्ट। अभी तो सुना, एक मिनट, ये ऐसी बैंक है जो पैसे कमाने नहीं आई है, वो कॉपरेट करने आई है आप लोग को। इसके 3 लेवल है, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट। प्राइमरी को मैं रीजनल लेवल बोलता हूँ, रीजनल, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। रीजनल बोलूंगा तो कल्याण जनता सहकारी, डिस्ट्रिक्ट थाने और स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। कोऑपरेटिव मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेशन? कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट करने वाली बैंक, मदद करने वाली बैंक। किसको? समझा? समझा? एक का लगा नसकी का लगा तुला? चलिए रीड कीजिए। रीजनल कोऑपरेटिव बैंक था, रीजनल प्राइमरी। इसका काम क्या बताया? इसके एरिया में जितने भी लोग आते हैं ना, उनको डिपॉजिट प्रोवाइड, उनका डिपॉजिट लेना, उनको लोन प्रोवाइड करना विद वेरी लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। एज कंपेयर टू बाकी के बैंक इसका इंटरेस्ट रेट काफी कम है, क्योंकि बाकी के लोगों ने इंटरेस्ट से पैसा कमाने आया है, ये पैसा कमाने नहीं आया, ये लोग कॉर्पोरेट करने के लिए आया है। अब इसको पैसा कौन प्रोवाइड करता है पता है? या तो डिस्ट्रिक्ट या तो, समझा? अब बात करते हैं हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक। अगेन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में होता क्या है कि ये जो बैंक है ये अपने ना जो रीजनल कोऑपरेटिव बैंक है उसको तो पैसा देती है, प्लस अपने ही डिस्ट्रिक्ट में जितने भी बैंक है कॉर्पोरेटिव उसको भी क्या करती है? पैसे प्रोवाइड कर रही होती है। और अपने इधर के जितने भी पब्लिक होते हैं जो कॉर्पोरेशन चाहती है, जो कि कम अमाउंट में कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे चाहती है, उसको क्या करती है? लोन प्रोवाइड करने का काम कर रही होती है। कोऑपरेटिव। सहकारी देखा होगा आपने, कल्याण जनता सहकारी बैंक, महाराष्ट्र सहकारी बैंक। सहकारी मतलब क्या? कॉर्पोरेशन। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट हम लोग का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अभी ये नहीं है, ये दोनों को पैसे प्रोवाइड करेगी। अब इसको कौन देगा? सेंट्रल। समझा? पक्का समझा? हो सकता है कि अपने बैंक के पास पैसे नहीं होते, तो ऐसे केस में बैंक क्या करती है? दूसरे से पैसा हायर करती है और देखो लोन प्रोवाइड करेगी, लिंक करके देगी। इसके लिए अगर कोटक महिंद्रा बैंक में जाओ, अगर वहां पे अगर लोन लेना चाहो तो आपको 10, 12, 15% इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। लेकिन वही चीज आप कल्याण जनता सहकारी बैंक, महाराष्ट्र बैंक में लेके जाओ 8%, 8%, 8%। 12% का मतलब क्या होता है पता है? हाँ, 12% का मतलब क्या होता है पता है? 12-13% ऐसे वो लोग चार्ज कर रहे होते। 12% का ये मतलब होता है कि अगर आपने 1 लाख रुपए लिया है, लेकिन अगर 8% होगा तो कम है ना?
लेकिन ये सिर्फ इसके केस में होगा, कॉर्पोरेटिव। समझा? ये पक्का समझा? इतना समझा आप लोग को। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। ये एक ऐसी बैंक है जो अपने को लोन नहीं देती, वो इंडस्ट्री को लोन दे रही होती है। भाई बड़े बड़े इंडस्ट्री को ना पैसे की जरूरत पड़ती है, और उनको जो पैसे की जरूरत पड़ती है ना, वो थोड़ा बड़ा नहीं होता, 1-2 करोड़ से काम नहीं होता, 50, 60, 70 फुका लगता है उन लोग को। ये क्या देगी, ये सॉरी ये तो बाबा, ये क्या देंगे? इनके पास खुद ही तो 20-30 करोड़ रुपए पड़े होते हैं। अगर ये उनके पास जाओ तो खत्म है ना। सुनो ना, अंबानी जा रही है इनके पास, ये पैसा देना। अंबानी मिला, अभी तेरे से जेब में रखूंगा। देखे आए वो वाकई में। तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, अदानी। अदानी गए कोटक महिंद्रा बैंक के पास, भाई लोन देना। कोटक महिंद्रा, माई बाप जितना तुम्हारे पास उतना आए भी नहीं, तुम्हारा स्टार्टिंग होता है 200, 300, 300, 400, 1000 करोड़ से। कहाँ लाएंगे? हमारे पास 20 करोड़ बड़ा है, वो भी दूसरों का है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? ऐसे इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक मतलब क्या? यहाँ भी सिर्फ इंडस्ट्री जाएगी, इनकी औकात नहीं इनको देने की। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक जो इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करती है। इंडस्ट्री मतलब क्या? बड़े बड़े फर्म्स जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालती है। हाँ, अगर अपने को वड़ा पाव डालना तो ये लोग देंगे, लेकिन भैया बड़ा कार्यक्रम करना है तो बड़े कार्यक्रम में आराम से 400-500 जाते हैं करोड़ा। भिखारी इंडस्ट्री। ये समझा मैंने क्या बोला? पक्का? मैं जो सबका हाल कैसे हो जाता पता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा SBI दीजिए ना विजय मालिक को लोन, पता आप लोगों को? मत चलो, ये समझा? पक्का? ये समझा? ये पक्का? समझ में आपको कुछ कि डाउट, कुछ दिक्कत, कुछ दुविधा कुछ है क्या? दिक्कत है कुछ? चलिए नेक्स्ट, एक्सचेंज बैंक। पूछो, अभी एक ऐसी बैंक है जो खड़ी है कि दोस्त एक काम कर, तू अमेरिका गया था ना, तू जापान गया था ना, लेके आओ तुम्हारी करेंसी, मैं तुमको बदले में गांधी दूंगा, नोट दूंगी, इंडियन रुपीस। तुम जॉर्ज वॉशिंगटन लेके आओ, मैं आपको, मैं ऐसा कर रहा था भाई, मैं ऐसा कर रहा था, नो ऑफेंस, मैं आपको क्या दूंगा? इंडियन रुपीस। क्या चला? स्ट्राइक लगे? स्ट्राइक लग रहा है अपने चैनल को अभी? हाँ, ये समझा क्या बोला? पक्का समझा? आप डॉलर लेके आओ, आपको बदले में मिलेगा ये समझा मैंने क्या बोला? पक्का? पक्का? आगे बढ़ू। एक्सचेंज बैंक मतलब क्या? वो बैठी है एक्सचेंज करने के लिए, क्या? करेंसी, बिल ऑफ एक्सचेंज, वो वहां पे एक्सचेंज करने के लिए बैठी। आप जाओ तो सही, गोल्ड लेके जाओ, एक्सचेंज। समझा? नेक्स्ट है आपका रीजनल रूरल बैंक। अच्छा, गांव में पता है एक बैंक होती है जहां पे इंसान भी कुत्ते सो रहे होते हैं, दूर से कोई इंसान दिखता नहीं है, वहां पे कोई फटे से बैठा रहता है, अरे बॉस बाहर है, और सदा बाहर रहता है, इसको मालूम है कोई नहीं आता है, वो कुत्ता सो रहता है वहां पे, एसी चलता नहीं है, एटीएम के नाम पे सिर्फ दरवाजा है, और चौकीदार ही बैंकर है। होता है एक बहुत पिछड़े गांव में आके देखना, मध्य प्रदेश में जाके देखना, मालूम पड़ेगा आपको क्या होता है। समझा? वो ऐसे बैंक, अभी गांव के बैंक ऐसा नहीं, मजाक कर रहा था मैं। रीजनल बैंक मतलब क्या पता है? गांव के लोगों में ना सेविंग हैबिट बढ़ाने के लिए, गांव के फार्मर्स को हेल्प करने के लिए बैंक ऑर्गेनाइज कर रही होते हैं, उसको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। समझा? ये बाबा समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? इधर देखो, पहले हमने क्या देखा? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक कितना करता? 3, प्राइमरी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। नेक्स्ट
मतलब क्या, इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करने वाली। नेक्स्ट, मतलब क्या, डॉलर से रुपीस में, रुपीस से डॉलर में, हर जगह पे एक्सचेंज बैंक होती है। इसका रूम में तो बुक नहीं हुआ। नेक्स्ट, रीजनल रूरल बैंक, मतलब क्या, गांव खेड़े में फार्मर्स को भी लोन की जरूरत होती है, वहां के लोग को भी सेविंग की जरूरत होती है, वहां पे क्या होती है, रीजनल रूरल बैंक। समझा? पक्का, गांव की बैंक रीजन, समझा? छोटी मोटी बैंक होती है जो गांव में दिखती है हम लोग को। नेक्स्ट, ये एक ऐसी बैंक है जो लोगों में सेविंग हैबिट बढ़ाने के लिए बनी है। वो आपको चिल्ला चिल्ला के बोलती है जीरो अकाउंट बैलेंस, मतलब जीरो अकाउंट बैलेंस मतलब जीरो भी रहेगा तो भी चलेगा, तो बस अकाउंट खोल ले, कुछ तो डालेगा, सेविंग तो होगी। ये समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर तुमको अट्रैक्ट करेंगे, इतना परसेंट ज्यादा तुमको इंटरेस्ट मिलेगा अगर तुम लोग पैसा रखोगे, 5% 4%, तो तुम लोग जब रखना स्टार्ट कर दोगे, इससे क्या होगा, तुम्हें सेविंग की हैबिट जनरेट होगी। नेक्स्ट, ये एक ऐसी बैंक है जो इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है, बीच में वो ऐड आता है, म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वो जो बैंक जो प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वो है इन्वेस्टमेंट बैंक, वो आपको इन्वेस्टमेंट हैबिट बढ़ा रही है। वो क्या बढ़ा रही है आपको, अभी तो ये धोनी भी आ गया है, पिंको बैंक, फाइनेंस बैंक, ये लोग आते ऐड में आएंगे आप लोग को, मैं आपको उसका नाम भी बताता हूँ। समझा आप लोग को इन्वेस्टमेंट बैंक? समझा? नेक्स्ट हम लोग का स्पेशलाइज्ड बैंक, तो इसमें 3 चाहते हैं, नबार्ड, सिडबी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। नबार्ड, NABARD, नेशनल बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये एक ऐसी बैंक है जो किसके लिए आई है मालूम है? रूरल डेवलपमेंट के लिए आई है, गांव। समझा? वो गांव खेड़े में जो भी दिक्कत है, गांव खेड़े में जितने भी इंडस्ट्रीज है, उन लोग को ना कम रेट में लोन देगी। अच्छा, सिर्फ लोन ही नहीं देगी, उनको अगर मशीन चाहिए वो भी ला के देगी, आइडिया देगी वो भी ला के देगी। ये काम कर रही होती है नबार्ड, एग्रीकल्चर को लोन प्रोवाइड करना, इसे काम कौन करता है? नबार्ड। इसकी इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है। गांव खेड़े में जितने भी उद्योग है, जैसे कुक्कुट पालन, पोल्ट्री फार्म्स, फिशनरीज फार्म्स, ये सब चीजों का ना जो लोन प्रोवाइड होता है, इसको भी लोन लगता है दोस्त। ये लोन कौन प्रोवाइड करता है? नबार्ड जैसी बैंक। अभी गांव में जितनी बैंक होती है ना, वो सबके सब किसके अंडर होती है पता है? नबार्ड के, सेंट्रल के नहीं। समझा? नबार्ड और सेंट्रल दोनों एक ही जैसी है। सेंट्रल बस पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी को देख रहा है, इसके लिए बड़ा है, वरना शिक्षा देखा है नबार्ड भी उतना इंपॉर्टेंट है। समझा? सेंट्रल बैंक सिर्फ करंट अपना करेंसी प्रिंट कर रहा होता है, इसके लिए वो बहुत ज्यादा एपेक्स बैंक माना जाता है। अगेन तुम लोग को ये फिलॉसफी में आएगा, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल। एपेक्स मतलब क्या? समझा? समझा? अब सिडबी की बात करते हैं। देखो हमने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक देखा था ना, सिडबी मतलब क्या मालूम है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इट्स कॉल्ड सिडबी। नाम से मालूम पड़ रहा है छोटी मोटी जो एमएसएमईज है, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो छोटी मोटी कंपनीज है जो उल्लासनगर की, जो इधर की, इनको जो लोन प्रोवाइड करता है वो करता है सिडबी। अच्छा, ये भी उसको सिर्फ लोन नहीं प्रोवाइड करेगा, मशीनरीज, आइडियाज, और उसको ना बाहर के सामने ना थोड़ा सा प्रमोट भी करेगा, ताकि थोड़ा सा और। समझा मैंने क्या बोला? पक्का? क्योंकि हर बच्चा पहले छोटा होता है, हर कंपनी पहली छोटी होती है, हर सास पहले बहू होती है। समझा क्या? तीसरा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। भाई देख, सिंपल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब क्या? बाहर से कुछ आता है, मतलब बाहर से मतलब तो घर के बाजू में वड़ा पाव वाला, उससे बाहर की कंट्री से कुछ चीज आता है उसको बोलते हैं इंपोर्ट, और यहाँ से कुछ जाता है उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ट्रांजेक्शन लगता है।
और इसको ना वहाँ पे ना एक बैंक खड़ी होती है, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट बैंक। उसके भी बिल्स होते हैं, उसकी भी कस्टम ड्यूटी होती है, उसके भी कुछ पेमेंट्स होते हैं, वो पेमेंट चेक करने का काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक करती है। अगर ठीक से देखोगे तो हर सेक्टर के लिए अलग अलग बैंक बनी है, समझा? पक्का एक बार घर पे जाके रीड करना, लिखना अगर हो सके तो। अस्मिता बिजी है ना तू, समझा? और फर्स्ट डे फर्स्ट शो है आपके कॉलेज का, सो यू मे एंजॉय योरसेल्फ।